हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी वेपन्स के बारे में। वेपन्स एक हॉरर मूवी ही नहीं बल्कि ये एक लेयर्ड कहानी है जो विचक्राफ्ट पर है। साथ ही साइकोलॉजी, ट्रॉमा, सोशल कमेंट्री लाइक गन्स, वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज सबको एक ही फ्रेम में दिखाती है। ये कहानी एक ऐसे टाउन की है जिसमें एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे की आवाज को सुनते हैं जो बता रहा था कि 2 साल पहले मेब्रुक, रोमानिया में 2:17 में 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे, जिसके बाद वो कहाँ गए उनका कोई भी पता नहीं चला। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सारे बच्चे मेब्रुक के एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे, लेकिन उस क्लास में टोटल 18 बच्चे थे, जिनमें से अचानक से 17 बच्चे गायब हो गए थे और उनमें से बचा तो सिर्फ एक, जिसका नाम है एलेक्स। अब अगले दिन जब क्लास के टीचर मिस जस्टिन क्लास में आती है, जहाँ वो सिर्फ एलेक्स को ही बैठा हुआ पाती है, जो कि काफी शॉकिंग था। और यहाँ दूसरी तरफ गायब हुए सारे बच्चे के पेरेंट्स टीचर जस्टिन पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि उसने ही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया होगा जिसके कारण उनके बच्चों ने ऐसी हरकतें की हैं। अब फौरन पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, जिसमें जस्टिन के साथ साथ उस बच्चे एलेक्स से भी पूछताछ होती है, लेकिन उन दोनों का ही कहना था कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है सिवाय इसके कि सारे के सारे बच्चे 2:17 पर ही घर से एक साथ निकले थे। और ये बात भी उन्हें घर पर लगे कैमरा से ही पता चली थी, जिसमें ये भी साफ था कि बच्चों के दौड़ने का स्टाइल काफी अलग था, जो एकदम भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। खैर, डायरेक्टर ने इस कहानी को एक ही लाइन में सीधा नहीं दिखाया है, बल्कि अलग अलग कैरेक्टर्स के नजरिए से दिखाया है, और मैं उस कहानी को उसी के हिसाब से ही एक्सप्लेन करूंगी कि इस केस के बारे में किसकी कब और क्या सोच है। तो अब कहानी जस्टिन को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जहाँ सभी के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम लगा रहे थे। जहां स्कूल के प्रिंसिपल एंड्रयू मार्कस जस्टिन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन उन सब में एक पेरेंट्स जिसका नाम आर्चर था, वो सारा का सारा इल्जाम जस्टिन पर ही डाल रहा था। उसी रात जस्टिन परेशान होकर अल्कोहल लेने के लिए शॉप पर जाती है, जहाँ जेम्स नाम का आदमी उससे कुछ पैसे मांगने लग जाता है ताकि वो ड्रग्स ले सके। लेकिन जस्टिन उसे इग्नोर कर फौरन घर आ जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं किसी के पेरेंट्स उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कॉल आ रहे थे जिनमें काफी सारी धमकियां थी। अब अगली सुबह वो देखती है कि उसके कार पर किसी ने पेंट से बहुत बड़ा विच लिख दिया था। वो फौरन पुलिस में कंप्लेन करती है, जहां हम इंस्पेक्टर पॉल को देखते हैं, जो कि जस्टिन का काफी क्लोज फ्रेंड था। अब अगले दिन स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस उसे साफ मना कर देते हैं। साथ ही साथ वो उसे कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर भी जाने को कहते हैं, वरना उसके यहाँ पर रहने से माहौल बिगड़ सकता था और जस्टिन को ना चाहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है। पर यहाँ जस्टिन ब्रेक लेने के बावजूद एलेक्स का पीछा करने लग जाती है और उसी रात वो एक बार में जाती है जहाँ उससे मिलने पॉल आता है, जहाँ जस्टिन पूरे नशे में थी और वो पॉल को भी जबरदस्ती पिला देती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पर ये उनका पहली बार नहीं था। पर यहाँ पे सबसे अजीब बात तो ये थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी वाइफ का नाम था डोना। खैर, अगले दिन जस्टिन वापस से एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन से दूर भागता है और उसे उसके पीछे आने से मना भी करता है। लेकिन जस्टिन उससे बात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उनका गेट कोई भी नहीं खोलता है और वो वहाँ पर नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो पर पेपर की हेल्प से कवर कर दिया गया है, जहाँ उसे छोटा सा एक गैप दिखाई देता है जिससे वो अंदर झांकती है, जहाँ वो एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह से सोफे पर मूर्ति की तरह बैठा हुआ पाती है, जिससे वो डर कर फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है कि एलेक्स के घर पर उन्हें चेकिंग करवानी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि एलेक्स वहाँ पर सेफ है भी या नहीं। और उसी रात जस्टिन घर के बाहर कार पर होती है ताकि वो घर पर नजर रख सके, लेकिन जैसे ही रात होती है उसकी आंख लग जाती है और जस्टिन की आंख लगते ही एलेक्स के घर का गेट खुल जाता है और एलेक्स की मदर हाथ पर कैंची लिए अजीब तरह से जस्टिन की कार के पास आती है और जस्टिन का थोड़ा सा बाल काट लेती है। अब खैर, ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और अब हम आर्चर को देखते हुए उसी के नजरिए से इस कहानी को आगे देखेंगे। खैर, आर्चर वो बंदा है जिसका बेटा भी गायब हुआ है और यही जस्टिन पर इल्जाम लगा रहा था और साथ ही साथ उसी ने जस्टिन के कार पर भी विच लिखा था। खैर, वो बराबर जस्टिन का पीछा भी कर रहा था और साथ ही साथ पुलिस से अपने बेटे के बारे में पूछ भी रहा था, पर उसे कुछ भी खबर नहीं मिल पाता है। अब वो बार बार अपने बेटे की वही भागने वाली वीडियो को देख रहा था, जिससे वो तुरंत टाउन का मैप लाता है और बच्चे के भागने वाले डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता है, जिसके बाद वो एक और फैमिली
फैमिली के घर में जाता है और उनके सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उनकी बेटी की भी भागने की डायरेक्शन को देखता है और फिर उनके घर से भी एक लाइन ड्रॉ करता है, लेकिन उन दोनों का डायरेक्शन सेम था। मतलब सारे बच्चे गायब भी एक साथ हुए हैं और गए भी किसी एक ही जगह पर हैं। खैर, अब उसे अचानक से ही जस्टिन की कार दिखती है और वो वहाँ पर जाकर फौरन जस्टिन पर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो सेम बच्चों की तरह दौड़ रहे थे और वो एकदम खून से लथपथ थे और वो भागते हुए आकर सीधा जस्टिन पर हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कस को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी के वश में है। लेकिन यहाँ अजीब बात तो ये थी कि जस्टिन और आर्चर दोनों को ये सेम सपना आया था, क्योंकि उनमें एक अजीब से बूढ़ी औरत थी जो कि क्लॉन जैसे दिख रही थी। अब ये सीन वापस से चेंज हो जाता है जहाँ हम ऑफिसर पॉल को देखते हैं और हम उन्हीं के नजरिए से इस कहानी को अब आगे देखेंगे। पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और उसी दिन जस्टिन पुलिस स्टेशन आई थी क्योंकि उसके कार पर किसी ने विच लिख दिया था। अब पॉल वापस से ड्यूटी में जाता है जहाँ रास्ते में उसे जेम्स मिलता है जो ड्रग्स लिया करता था, जो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था जिसे पॉल ने देख लिया था। अब पॉल जेम्स का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक पंच करता है, पर पॉल का ये एक्शन उसके कार के डैशबोर्ड के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अगर ये वीडियो को देख लेता तो पॉल के ऊपर असॉल्ट का इंजाम लग जाता। खैर, वो जेम्स को ये बोलकर छोड़ देता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और वो उसे इधर दोबारा नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया, वो बाहर गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमें पहले से ही पता है। अब अगली सुबह पॉल घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ डोना होती है। वो उसे इस हालत में देखकर समझ जाती है कि पॉल उसे चीट कर रहा है, लेकिन पॉल के दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि जेम्स अगर कंप्लेन नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ही वो जेम्स को अचानक से ही पुलिस स्टेशन आते हुए देखता है और उसे देखते ही वो भड़क कर उसके पीछे जाता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है क्योंकि अब हम जेम्स के हिसाब से कहानी को देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि वो ड्रग्स लेता है जिसके लिए वो झूठ बोलता है और साथ ही साथ छोटी मोटी चोरी भी करता है, क्योंकि हम उसे पहले ही जस्टिन से पैसे मांगते हुए भी देख लिए थे। अब इसके बाद वो किसी घर के अंदर जा रहा था, उसे पॉल ने देख लिया था और ये सारा ड्रामा क्रिएट होता है। जिसके बाद जेम्स अब फाइनली एलेक्स के घर जाता है ताकि वहाँ पर छोटी मोटी चीजें चोरी कर वो अपने लिए ड्रग्स ले सके। और जैसा हमें पहले से ही पता है कि एलेक्स वही बच्चा है जो गायब नहीं हुआ था। तभी वो एलेक्स के पेरेंट्स को सोफे पर मुर्दे हालत में देखता है जैसे कोई मूर्ति हो और उनमें कोई भी जान ना हो। वो उन्हें इग्नोर कर बेसमेंट में जाता है जहाँ शॉकिंगली गायब हुए 17 बच्चों को देखता है। लेकिन तभी अचानक से ही एलेक्स के घर वाले जेम्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिससे वो फौरन ही अपनी जान बचाकर घर से निकल जाता है। अब वो बाहर आते ही उन सब बच्चों के फोटोज को देखता है जहाँ एक रिवॉर्ड भी था जो था $50,000 का, जिसके लालच में वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जिससे वो फौरन उसे पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। और वो इसीलिए पुलिस स्टेशन जा रहा था जहाँ उसे पॉल मिला और वो उसके पीछे पड़ गया, जिससे जेम्स भागते हुए जंगल जाता है जहाँ उसे वही क्लॉन जैसी बुढ़िया दिखाई देती है जो उसे बुला रही थी। जिसके बाद वो एक टेंट में छुप जाता है जिसे बाहर से कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जेम्स फौरन उस पर इंजेक्शन से हमला करने लग जाता है, पर वहाँ कोई और नहीं बल्कि पॉल ही निकलता है। ये देखकर पॉल और भी गुस्से में आ जाता है और उसे अरेस्ट कर कार में डाल देता है। अब जेम्स यहाँ खुद को बचाने के लिए बच्चों की एड्रेस बता देता है, जिससे पॉल उसे कार में ही बंद कर घर के अंदर छानबीन करने के लिए चले जाता है। पर यहाँ पर बहुत समय बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आता है। फिर अचानक से ही पॉल एकदम पजेस्ट हालत में बाहर आता है और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अब हम फाइनली मार्कस के नजरिए से इस कहानी को जानेंगे। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम है कि जस्टिन ने मार्कस को कॉल कर एलेक्स के घर पर चेक करने को बोली थी ताकि पता चल सके कि एलेक्स वहाँ पर सेफ है भी या नहीं, जिसके कारण मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल पर बुलाया था। पर शॉकिंगली वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं, बल्कि वही क्लॉन टाइप की दिखने वाली औरत आई हुई थी जो खुद को एलेक्स की आंटी बता रही थी और वो अपना नाम ग्लैडिस बताती है और वो बताती है कि एलेक्स के पेरेंट्स की काफी तबीयत खराब है, इसलिए वो यहाँ पर मिलने नहीं आ पाए। जिस पर मार्कस कहता है कि उसे उन्हीं से मिलना है वरना वो खुद घर आकर सब कुछ चेक करेगा। और ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। अब अगले सीन में ही हम मार्कस को अपने घर में देखते हैं जहाँ वही क्लाउन वाली आंटी आ जाती है, ग्लैडिस आ जाती है, जो घर पर आकर उससे एक बॉल ऑफ वाटर मांगती है। जिसके बाद वो एक अजीब सी लकड़ी निकालती है, मार्कस का एक सामान लेती है और अपना हाथ को काट कर अपना खून रगड़ देती है। और जैसे ही मार्कस उसे रोकने के लिए जाता है उससे पहले वो एक बेल बजा देती है, जिससे मार्कस उसके वश में आ जाता है। उसके बाद मार्कस के घर पर उसका एक फ्रेंड भी था, वो उसका भी
बाल काट कर उसी लकड़ी में बांध देती है और फिर उसे तोड़ देती है, जिससे मार्कस वश की हालत में अपने ही फ्रेंड पर हमला कर उसे मार देता है और फिर औरत उस लकड़ी को पानी में डाल देती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद ही वो औरत मार्कस को जस्टिन पर छोड़ देती है, क्योंकि हमें पता था कि जस्टिन का बाल एलेक्स की माँ ने तोड़ लिया था और वो खुद शायद ग्लैडिस के वश में है। और उसी के बाद मार्कस वहाँ गया, जस्टिन पर हमला किया। जस्टिन किसी तरह वहाँ से कार लेकर भागती है और मार्कस भी उसके पीछे जाता है और यहाँ आर्चर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी मार्कस को एक कार ठोक देती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसका खेल समाप्त हो जाता है। और इसी पॉइंट से आर्चर समझ गया था कि बच्चों के गायब होने में जस्टिन का कोई भी हाथ नहीं है। अब ये दोनों मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बच्चे गए तो गए कहाँ। और आर्चर उसे मैप दिखाता है कि शायद बच्चे इसी पॉइंट के आसपास होंगे, जिस पर जस्टिन कहते हैं कि इधर तो एलेक्स का घर है। और वो दोनों एलेक्स के घर के पास जाते हैं और उस पर नजर रखने लगते हैं। अब ये सीन वापस से चेंज होता है, जहाँ हम फाइनली इस मूवी को एलेक्स के नजरिए से देखेंगे, वो भी एकदम स्टार्टिंग से, जब बच्चे गायब नहीं हुए थे। तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, स्कूल जाता था, सब कुछ नॉर्मल था कि तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी मम्मी की आंटी ग्लैडिक रहने आ रही है, मतलब वही क्लाउन वाली औरत, और वो काफी बीमार है और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह भी नहीं है। और उसी रात वो घर पर आ जाती है, जो काफी बुरी थी और मरने की हालत में थी। साथ ही वो एक अजीब सा प्लांट भी लेकर आई थी। अब अगली सुबह जब एलेक्स स्कूल जाता है, तब उसे लेने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, जिससे वो खुद ही वापस घर पर आ जाता है, जहाँ वो घर में अपने पेरेंट्स को पोजीशन की हालत में पाता है और वो एक रॉबोट की तरह एलेक्स से बात कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिक्स आती है, जो अब पहले से काफी जवान हो गई थी, जिसे देखकर एलेक्स शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और एलेक्स ये सब किसी को भी बता नहीं सकता था, वरना ग्लैडिक्स उनके पेरेंट्स को मार डालती। और ऐसा कहते ही वो वापस से वही लकड़ी निकालती है और अपना खून निकालकर सेम वही रिचुअल करती है, जिससे उसके पेरेंट्स एक कांटा चम्मच लेकर खुद को मारने लग जाते हैं। और ये सब देखकर एलेक्स डर जाता है और फिर ग्लैडिक्स उस लकड़ी को पानी में डाल देती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो ये सब सिर्फ एलेक्स को डराने के लिए कर रही थी, ताकि वो किसी के भी सामने अपना मुंह ना खोले। अब आगे एलेक्स ग्लैडिक्स को उसका जादू टोना या रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखता है, और वो जो अपने साथ वो प्लांट लेकर आई थी, वो उसी से सबको अपने वश में किया करती थी और लोगों को वश में कर उनके एनर्जीज को छीन लिया करती थी, ताकि वो जवान रह सके। साफ शब्दों में बताऊं तो ग्लैडिक्स को हम चुड़ैल या फिर डायन कह सकते हैं, जो लोगों को वश में कर उनकी बलि या फिर एनर्जीज को चुरा कर खुद जवान रहती है। और यहाँ अब एलेक्स खुद ही स्कूल जाता है, शॉपिंग करता है, फ्रूट्स लेकर आता है, खुद खाता है और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी खिलाता है, ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन तभी अचानक से ही ग्लैडिक्स वापस से बीमार पड़ने लग जाती है, जिस पर वो एलेक्स को अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल सामान लाकर देने को कहती है, जैसे बाल, स्टिकर, कपड़ा, टॉयज, कुछ भी। और वो कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो ग्लैडिक्स सब कुछ ठीक कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए एलेक्स सबका स्टिकर चुरा लेता है और लाकर ग्लैडिक्स को दे देता है। और यहाँ ग्लैडिक्स एज अ वेपन एलेक्स को यूज कर रही थी और ग्लैडिक्स उसकी मदद से टोना करती है और ठीक 12:17 में उसका टोना खत्म होता है। और जैसे ही वो घंटी बजाती है, जिससे सभी बच्चे घर से निकलकर एलेक्स के घर पर आ जाते हैं और बेसमेंट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वादे के हिसाब से एलेक्स ने तो अपना वादा पूरा किया था, पर ग्लैडिक्स उसे धोखा दे दी थी और वो वहाँ से नहीं गई। और जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि पॉल भी एलेक्स के घर पर आया था, तो फिर पक्का वो भी ग्लैडिक्स के वश में हो चुका होगा। खैर ये सब खत्म हो जाता है और अब कहानी एक साथ दिखाई जाती है, जहाँ जस्टिन और आर्चर घर के बाहर खड़े थे और वो दोनों अब घर के अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर एक नमक की लाइन खींची हुई थी। और जैसे ही वो दोनों उस लाइन को क्रॉस करते हैं, पॉल और जेम्स उस पर हमला कर देते हैं और वो दोनों ही एकदम वश में थे। जस्टिन फौरन पॉल की गन लेकर पॉल को ही शूट कर देती है और वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहाँ 17 बच्चे स्टैचू की तरह खड़े थे। तभी वहाँ ग्लैडिक्स आती है और आर्चर का बाल काट कर उसे भी वश में कर लेती है, जिससे अब वो भी जस्टिन पर हमला कर देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ एलेक्स एक रूम में बंद था, जहाँ वो भागने की कोशिश करता है, पर उसी के पेरेंट्स उस पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे वो उनसे बचकर उसी रूम में चला जाता है जहाँ ग्लैडिक्स काला जादू किया करती थी। अब एलेक्स ग्लैडिक्स के प्लांट से एक टहनी तोड़ता है और ग्लैडिक्स के विक से उसी का बाल लेकर
उस पर अपना खून लगाकर उसे तोड़ देता है। एलेक्स यहाँ पर ग्लैडेक्स को देख देख कर उसी का रिचुअल सीख गया था और ये करते ही सारे के सारे बच्चे ग्लैडेक्स के पीछे भागने लगते हैं और पूरा टाउन ये नजारा देखता है और फिर बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर कर उसे खाने लग जाते हैं और उसके खत्म होते ही सबका वशीकरण खत्म हो जाता है, मतलब टूट जाता है और अब सब नॉर्मल हो जाता है। पर यहाँ पर 2 साल बीतने के बावजूद एलेक्स के पेरेंट्स नॉर्मल नहीं हो पाते हैं और एलेक्स अपनी दूसरी आंटी जो कि अच्छी है उनके साथ रहता है। प्लस जो बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चे रिकवर कर रहे थे पर कुछ में कोई भी हलचल नहीं थी। खैर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।